students, so in this video I am going to tell you that how to prepare for CAT examination, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने CL ज्वाइन किया है और CL ज्वाइन करने के बाद हमारा कोर्स स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, क्या इससे हम इस पूरी स्टडी को लास्ट तक ले जाएंगे। सो व्हेन यू ज्वाइन CL, तो CL ज्वाइन करते ही आपको जो स्टार्ट किया जाता है वो किया जाता है एक फाउंडेशन कोर्स के साथ। फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है, फाउंडेशन कोर्स के अंदर हम आपको बेसिक्स जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे परसेंटेज, नंबर्स, ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको पता है, लेकिन कुछ वो चीजें भी हैं जो हम आपको उससे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं स्पीड मैथ्स, और स्पीड मैथ्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्पीड मैथ्स S और स्पीड मैथ्स M। इन दोनों के अंदर हम आपको बेसिक कैलकुलेशन सिखाते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, डिवाइड कैसे सिखाते हैं, नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। इन सारी कैलकुलेशंस को हम लोग स्पीड मैथ्स के अंदर कवर करते हैं। उसके बाद परसेंटेज, नंबर्स फॉलोड बाय ज्योमेट्री। सो दीज आर द फ्यू मोर चैप्टर्स जो हम आपको फाउंडेशन कोर्स के अंदर पढ़ाते हैं। जैसे ही फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम इसके थोड़ा सा एनहेंस करके आपकी बेसिक पढ़ाई स्टार्ट होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम आपको हर चैप्टर, जो इतने भी चैप्टर यहाँ पे पढ़ाए हैं वो थोड़े से एलोबरेट करके पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसे परसेंटेज दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, परसेंटेज 1, परसेंटेज 2। परसेंटेज 1 एंड 2 के अंदर हम आपको परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नंबर्स को परसेंटेज में कैसे कंपेयर करते हैं। आफ्टर दैट वी विल टेल यू कि इनके जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स होती है वो कैसे सॉल्व की जाती है। सो दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द कोर्स स्ट्रक्चर। अगर आपको कैट जैसे एग्जाम को बीट करना है, सो दैट इज टू नेसेसरी कि आपको परसेंटेज का लॉजिक पता होना चाहिए। फर्दर नंबर्स की क्लास स्टार्ट होती है। नंबर्स के अंदर हम आपको 12 लेक्चर्स के अंदर टोटल नंबर्स पढ़ाते हैं। हम आपको एक एक लेक्चर के अंदर इतना एम्पल टाइम देते हैं जिससे आप नंबर्स को अंडरस्टैंड कर पाए, उसको रिवाइज कर पाए। जैसे ही नंबर्स कंप्लीट हो जाता है, वापस ज्योमेट्री भी इतनी पार्ट्स के अंदर पढ़ाई जाती है। फर्दर जैसे ही ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, so these are the modules actually. There is another module of TSD, टाइम स्पेस डिस्टेंस। इसको भी हम आपको 3 पार्ट्स में पढ़ाते हैं, added by work and time. So these are the basic chapters which we took in the basic part. इसी बेसिक पार्ट के अंदर एक और पार्ट आएगा and that is of हायर मैथ्स। हायर मैथ्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं, आई नो ये बहुत ही टफ मॉड्यूल होता है उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जिनके पास 1 से लेकर 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स नहीं होता है। सो वी ट्राई टू मेक श्योर कि इन चैप्टर्स के उनको इतना ग्रिल कर दें या इतना उनको परफेक्ट बना दें हम, ताकि जब वो हायर मैथ्स पे आए सो दे विल गेट टू नो अ बेसिक आइडिया ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैथमेटिक्स में होता है दैट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा हो जाता है तो आपका आधा काम वैसे भी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से करना भी सीख जाते हैं। आफ्टर दैट हायर मैथ्स जैसे कंप्लीट हो जाता है, इसको हम आगे ले जाते हैं। जैसे ये पूरा मॉड्यूल्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद आपको एडवांस कोर्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। एडवांस के अंदर क्या होता है, एडवांस के अंदर यही शीट्स, यही कॉन्सेप्ट्स वापस पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो लेवल है वो थोड़ा सा इनहेंस रहता है, लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डिफिकल्टी लेवल ऑफ कैट। तो हम जब कैट के तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका बेसिक परफेक्ट हो जाता है तो आपका लेवल इंप्रूव करने के लिए हम लोग एडवांस पढ़ाते हैं। इस एडवांस के अंदर ये सारे टॉपिक्स वापस आपको पढ़ाए जाएंगे। टॉपिक्स पढ़ाने से पहले आपको इनके साथ जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा और टफ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे ही टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं और एडवांस हो जाता है, इसी के पैरेलल आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम्स इन टर्म्स ऑफ मॉक्स। नाउ मॉक्स लिखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, तो इनसे डील करने के लिए हमारे पोर्टल के ऊपर टॉपिक टेस्ट है। टॉपिक टेस्ट का मतलब हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग इसमें टॉपिक टेस्ट दे रखा है। उसमें भी हमने लेवल्स बांट रखे हैं, इजी, मॉडरेट और टफ। अगर आपने टॉपिक स्टार्ट किया है तो अगर आपको एक टॉपिक को परफेक्ट करना है तो आप इजी से स्टार्ट कीजिए, देन
मॉडरेट एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी टफ लेवल। जैसे आपका एक एक टॉपिक क्लियर होना स्टार्ट होता है, लेट से आपका एक टॉपिक परफेक्ट हो गया है, फिर टॉपिक 2 परफेक्ट हो गया है, फिर टॉपिक 3 परफेक्ट हो गया है, जैसे टॉपिक परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसके बाद आप मॉक देने के लिए एग्जैक्टली तैयार है। गॉट इट यहाँ तक? सो दैट इज द हायरार्की वी आर फॉलोइंग। व्हाई? बिकॉज इफ यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ यू हैव टू बी विद द सिस्टम। आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। एक रिग्रेस सिस्टम है हमारे यहाँ, ताकि स्टूडेंट जिस भी लेवल पे हो वो इजीली अपने आप को इंप्रूव कर सके। टॉपिक सारे करना जरूरी नहीं है इस मॉक को देने के लिए। पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है। तो जो जो टॉपिक्स आपको पसंद है, जैसे मोर ओवर अगर मैं बात करूं कि नॉन मैथ से जो होता है उनको अर्थमेटिक बहुत पसंद आता है। अर्थमेटिक वाले पार्ट्स में कौन कौन सा आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आ जाएगा, मिक्सचर्स आ जाएगा, एवरेजेस आ जाएगा, एलिगेशन आ जाएगा। ये बेसिक चैप्टर्स हैं जो अर्थमेटिक के आपको आने ही चाहिए अगर आप एमबीए करना चाहते हैं। तो फॉलोड बाय, अगर आप बहुत अच्छा हो गए हैं तो आप टीएसडी कर सकते हैं। इन चैप्टर्स को करने के बाद भी आप 90 to 95 परसेंटाइल अटेन कर सकते हैं। तो मॉक्स जैसे देना स्टार्ट करेंगे, जहां से आप असली लेवल को देखना स्टार्ट करेंगे कि पेपर का असली लेवल कैसे आ रहा है। इन दिस सेक्शन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स बिकॉज एलआर और लैंग्वेज की बात भी कर सकते हैं, पर आई हैव लिमिटेशन ऑफ द टाइम, सो आई हैव टू बी रियली स्टिक टू द टॉपिक। सो दैट इज ऑल अबाउट मॉक्स। तो आपको पोर्टल को बहुत तरीके से यूज करना है। पोर्टल के ऊपर जितनी भी एक्सरसाइजेज आती हैं उन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करना है। तो जैसे आप इन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, आपको धीरे धीरे टॉपिक के बारे में नॉलेज होना स्टार्ट हो जाती है। याद रखिएगा कि एक साइक्लिक प्रोसेस है। आप फाउंडेशन से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद बेसिक पे आते हैं। बेसिक के पैरेलल आप शीट्स करना भी प्रिपेयर कर दीजिए। शीट्स के बाद आपको बुक्स दे रखी हैं, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बुक्स के पैरेलल आप टॉपिक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। और जब आप इन सबसे इनमें भी अगर आप 60 to 80% अगर कर पा रहे हैं, देन यू आर डन विद द टॉपिक। उसके बाद आप टॉपिक से तैयार हैं एंड नाउ यू आर प्रिपेयर फॉर मॉक्स। बेसिक के बाद जैसे आपको बोला है एडवांस होगा। यहां तक जैसे कंप्लीट हो जाता है, एक स्टूडेंट को पता चला जाता है कि उसने कितना प्रिपरेशन किया है और कितना नहीं किया है। अगर ही इज नॉट एबल टू कोप अप इन द एडवांसेस और 40% से कम समझ में आ रहा है, तो आपको वापस बेसिक पे जाना चाहिए। बेसिक भी अगर नहीं आया तो वापस फाउंडेशन पे आ जाइए। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन द नेक्स्ट सेक्शन जैसे एडवांस कंप्लीट हो जाता है, हम लोग आपको PYQs स्टार्ट करवा देते हैं। नाउ व्हाट आर PYQs? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। What is previous year question papers and how they will benefit you? It will give you a certain idea that what level of the questions would be there and how you are going to hone your skills. आप अपनी skills को कैसे बढ़ाएंगे? In this section, we are going to tell you that how to solve it by whether it's by options और या फिर बिना पेन पेपर के भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट फॉर दैट लेवल, और अगर आपको उस लेवल तक पहुंचना है तो इससे प्रीवियस वाले सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी। इज इट क्लियर? सो PYQs के अंदर हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको एग्जैक्ट आइडिया होना स्टार्ट कर दे। हालांकि वो मॉक से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा बेनिफिट भी मिलता है इससे, क्योंकि मॉक्स के अंदर ज्यादातर लगता है कि क्वेश्चन हमेशा टफ ही आते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन मॉडरेट भी होता है, ईजी भी होता है। सो इन दैट पर्टिकुलर थिंग्स वी आर गोइंग टू टेल यू दैट टू विच क्वेश्चन यू हैव टू पुट, कौन सा क्वेश्चन आपको लेना चाहिए था, कौन सा नहीं लेना चाहिए था। So then we are going to teach you this PYQs. Now in the last part, we want to boost your level. So we have another section and that is known as the boosters. In this boosters, we are going to give you the kind of questions which look too much tough, but वो बहुत easy होते हैं। तो booster के अंदर आपको यही बताया जाता है कि ऑप्शन से कैसे फास्ट कर सकते थे, आप जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या ट्रैप्स हो सकते हैं, हाउ टू रीड द ट्रैप्स। So in the last section, booster is the most important one, which is going to boost your level of confidence and as well as your skills also. So that is all about this, that how to deal with the CAT paper. Moreover, what is our hierarchy, how you are going to look into the system, कि आप उसको कैसे complete कर सकते हैं. In the next video, I am going to tell you about more data interpretation and logical reasoning. Till then, see you and take care of yourself. Thank you.